हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नेक। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आगे पीछे वर्ड्स अरेंज करके, तो प्लीज़ फुल फॉर्म को भी याद रखने का कोशिश करें। नेक को समझने के पहले अक्रेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो ये एक क्वालिटी चेक एक्सरसाइज है। किस टर्म्स में क्वालिटी चेक करना, मतलब करिकुलम कैसा है, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रिसर्च और फाइनेंशियल वेलबींग क्या है, ये सारी चीज़ें अक्रेडिटेशन के तहत आती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पे नेक क्या करता है, ग्रेड देता है इंस्टीट्यूशंस को, जो कि A++ से C तक होते हैं। मतलब बेसिकली जो डी वाला जिसको डी मिला है, अक्रेडिट किया गया है, वो क्या होती है, वो नेक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन नहीं मानी जाती है। अब जो नेक है ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि यूजीसी के द्वारा जिसको फंड मिलता है। ये कहाँ से आई थी, तो ये आउटकम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का ये आउटकम है, जिसने बात की थी कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी भारत में किस तरह की होनी चाहिए। अगर नेक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बेंगलोर में है, ये याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। दूसरा, ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था और किसके तहत, मतलब किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था ये स्टैब्लिश, तो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसमें जो भी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिट्स होती हैं या फिर जो ऑफशोर कैंपस होते हैं उनको कवर नहीं किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं नैक में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो कितने प्रकार के ग्रेड्स दिए जाते हैं, 8 टाइप्स के, जैसा कि A++, A+, B++, B+B, C एंड D। ठीक है, D मतलब अक्रेडिट नहीं की गई है इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगर हम नेक की कमेटी की बात करें तो उसमें चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और डायरेक्टर होते हैं। और ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके नेक, है ना। जो भी उसके क्राइटेरियाज़ हैं, जो भी उसका वर्किंग पैटर्न है, उनको प्रॉपरली फॉलो कर सके। अब जो नेक का अक्रेडिटेशन नेक द्वारा किया जाता है उसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 साल का होता है। और ये ज़रूरी है कि जो अक्रेडिटेशन चाह रही हैं वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिट्स हों। अब किन किन आधारों पे जो है नेक किसी भी यूनिट को जो है अक्रेडिट करता है, तो उसके 7 क्राइटेरियाज़ होते हैं जो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है कि करिकुलर एस्पेक्ट्स क्या हैं, टीचिंग लर्निंग एवेल्यूएशन करना, ठीक है, रिसर्च इनोवेशंस और इसका एक्सटेंशंस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं, स्टूडेंट सपोर्ट क्या है, कितना प्रोग्रेस है, गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट कैसा है उस यूनिट का, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अगर नेक्स्ट से अक्रेडिटेशन किसी भी इंस्टीट्यूट को चाहिए है तो क्या चीज़ ज़रूरी है, प्राइमरली क्या ज़रूरी है, वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल डेटा और रिपोर्ट्स का प्रॉपर सबमिशन हो, वो डेटा वेरीफाई होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, प्रूफ होने चाहिए सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन होना चाहिए वहाँ पे, और स्टूडेंट फीडबैक पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम चैनलाइज्ड वे क्या है, किस तरह से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन कराती हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कराएंगी, नेक की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराएंगी। उसके बाद जितना भी इंस्टीट्यूशनल डेटा है ना, और इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट जो उनके पास रिपोर्ट है उसको क्या करेगी, उस डेटा को जो है इंफॉर्मेशन को जो है वहाँ पे फीड करेगी। अब जो इन्फॉर्मेशन फॉर इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट जो सबमिट किया गया है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, उस इंस्टीट्यूट को 2 और अटेम्प्ट्स मिलेंगे कि वो विद इन 1 ईयर फिर से उस प्रोसीजर को, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको ओवरकम करके फिर से सबमिट करे। और अगर हो जाता है तो क्या करेगा, सबमिशन सेल्फ स्टडी रिपोर्ट SSR रिपोर्ट को वो वहाँ पे सबमिट करेगा। अभी SSR IAQA रिपोर्ट जो भी सबमिट किया गया है, जो भी डेटा सबमिट किए गए हैं, उनका वैलिडेशन वेरिफिकेशन होगा, DVV प्रोसेस इसे कहते हैं, और प्री क्वालिफायर स्कोर तैयार होगा। SSR और द स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे होगा। इस डेटा वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट से भी सर्वे लिया जाएगा। नैक की टीम जो है वहाँ पे विज़िट करेगी इंस्टीट्यूशन में फर्दर वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, और उसके बाद जो भी फाइनल ग्रेड्स असाइन करने होंगे इंस्टीट्यूशन को, डिपेंडिंग ऑन उनका सारा क्वालिटी और क्वालिटी किस तरह का है या किस तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एज़ पर उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या करेगा, ग्रेड्स को असाइन कर देगा।
यदि करंट सिस्टम की बात की जाए तो वो इंस्टीट्यूशंस जो कि कम से कम 6 साल पुरानी हैं और जहाँ से 2 बैचेस जो हैं निकल चुकी हैं स्टूडेंट्स की, है ना, वो एक्रेडिटेशन के लिए नेक के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ईदर कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, या तो 6 साल पुराना या फिर 2 बैचेस निकल चुके हों। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेड्स कॉलेज को दिए जाएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितना यूनिक तरीके से कोई पढ़ा रहा है, क्या लर्निंग प्रोसेस है, क्या टीचिंग प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ग्रेड दिया जाएगा किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट, परामर्श क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, यूजीसी का एक स्कीम है परामर्श। ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो एस्पिरेंट्स इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो एक्रेडिटेशन पाना चाह रहे हैं, जो इस काउंसिल से एक्रेडिट होना चाह रहे हैं, उनको मेंटर करेगा कि हाउ टू मेंटेन या हाउ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, राइट, हाउ टू इम्प्रूव योर लर्निंग प्रोसेस एंड हाउ टू इम्प्रूव योर टीचिंग प्रोसेस, ऑल दोज थिंग्स। तो इससे रिलेटेड ये स्कीम है। इससे रिलेटेड एक और टर्म है स्पोकन हब। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पोकन हब किससे रिलेटेड है, नेक से रिलेटेड है ये, आई एम सॉरी, हाँ, नेक से रिलेटेड एंड ऑल्सो उसका एक रिलेटेड स्कीम परामर्श से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है कि पैक क्या है। तो ये एक प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेज है। ये न्यू मैनुअल फ़िलहाल निकाला गया है जिसमें कि कहा गया है कि अगर एक एकेडमिक ईयर भी आपने कंप्लीट कर लिया है तो यू विल बी एलिजिबल कि आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दिस प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेज, ठीक है। जो पैक होगा विल नॉट ऑफर एनी ग्रेडिंग, ये कोई ग्रेडिंग नहीं ऑफर करेगा, विल बी वैलिड फॉर 2 years एंड इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट गेट इट मोर देन 2 times। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पैक नहीं, मतलब एज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं कि बेसिकली नेक का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे जो है यूजीसी द्वारा सेटअप किया गया है। कब किया गया है, 1994 में किया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो है उसका आउटकम है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ये जो है इसे हम बोलें अगर तो अक्रेडिटेशन लिंक्ड विथ फंडिंग एंड अक्रेडिटेट इंस्टीट्यूट्स अंडर यूजीसी, जो यूजीसी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट्स आती हैं ये उनको अक्रेडिट करता है। इसका वैलिडिटी 10 और 5 साल का है, कई कई जगह 5 to 7 years दिया गया है। इसके अलावा जो है ये कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज करेगी किसी भी इंस्टीट्यूशन को या प्रोग्राम को, ये सिर्फ अक्रेडिटेशन का काम करती है। 2022 में ये कहा गया है कि इट इज़ कंपल्सरी टू टेक अक्रेडिटेशन फ्रॉम नेक। बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन का क्या पर्पस है, तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये इसका प्राइम मोटो है। इसके अलावा जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे इसके नीचे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस, ECR, ये इसके प्राइम मोटो में आते हैं, या हम कह सकते हैं ये इसके ध्येय वाक्य हैं 3, एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा परामर्श। तो परामर्श किससे संबंधित है, नेक से संबंधित है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्पोकन हब का कंसेप्ट कहाँ का है, तो वो भी नेक का है, जो कि परामर्श स्कीम के तहत आता है। इसके जो है अक्रेडिट करने के कितने क्राइटेरियाज़ हैं, 7 क्राइटेरियाज़ हैं जो हमने पढ़े हैं। थैंक यू। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक के कवर करने की कोशिश की है, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद आपने टाइम बचता है, आपके पास और कंटेंट है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।